किसी एक अधर्मी के अधर्म करने से धर्म नहीं घटता, याद रखना। किसी की श्रद्धा बिगाड़ने से कोई श्रद्धा नहीं बिगड़ती। केवल जिसकी भावना दूषित हो जाती है, जिसका समय अशुभ आ जाता है, जिसके बुद्धि में पाप सवार हो जाता है, उस पर ही हमारी अनर्गल बातों का प्रभाव पड़ता है। मीरा से किसी ने कम कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। माई मैंने गिरधर लीना मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लिया तराजू तोल। कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, मैंने लिया बजंता ढोल। माई मैंने गिरधर लीना मोल। ले लिया तो ले लिया। दशरथ महाराज को आज विश्वास अटूट श्रद्धा अपने गुरु के अंदर है। कृष्ण प्रेमियों, गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा होती है। जो हमें मार्गदर्शन कराए वही गुरु है। ये तो एक नियम शास्त्र परंपरा है। भगवान भी आए तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ता है। अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, सम्माननीय व्यक्ति, सतमार्ग पर चलाने वाले, धर्म उपदेश करने वाले, ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। पहले गुरु माँ, पिता, शिक्षा पढ़ाने वाला शिक्षक, सब गुरु होते हैं। दशरथ जी गए, जाके चरणों में बैठे। गुरुदेव ने समझा आज राजा उदास, कहो राजन क्यों आए। दशरथ जी बोले, गुरुदेव आज मेरा मन उदास, मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करो मेरे कोई पुत्र हो जाए। देखो गुरुदेव ने दया की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल। कितने? 4। एक तो नहीं है, कितने फल? 4। सच्ची भावना धारणा लेके कृष्ण प्रेमियों, आज तुम कहीं चले जाओ, किसी तीर्थ में, किसी देवता के सामने निष्काम भाव से जाओगे ना, तो तुम्हें जरूरत एक की है, भगवान तुम्हें 4 गुना 100 गुना देगा। और अगर तुमने मांग लिया तो तुम्हें घाटा रहेगा। जीव मांग के अपना घाटा कर लेता है। जाके ठाकुर के आगे खड़े हो जाओ, वो तो जानता है हमें क्या चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है। मांगना इंसान से पड़ता है, भगवान से नहीं। देखो क्या शिक्षा मिलती है। दशरथ जी बैठे, गुरुदेव ने कहा, राजन ये धरो धीर, अरे हो ये सुतचारी, त्रिभुवन भिवत भगत भयहार। एक पुत्र की कामना लेके राजा गए। गुरुदेव ने कहा, धरो धीर हो ये सुतचारी, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन महिमा, तीनों लोकों में महिमा तुम्हारी फैलेगी। युक्ति बतलाई, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। दशरथ महाराज आए, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। सूर्य वंश में ऐसा होता आया है, सबके एक एक ही पुत्र होता आया। सूर्य वंश में जब भी कभी पुत्र हुआ है तो वो यज्ञ करने से हुआ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, यज्ञ करना, धर्म करना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। धर्म से, यज्ञ से, दान से हमारी संतति बढ़ती है, हमारा वंश बढ़ता है। इसके साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। आपने जो दान दिया है,
चौगुना करके भगवान आपको लौटाता है। अपने ऊपर भगवान दिया हुआ दान कभी रखता नहीं, चौगुना सौगुना करके उसको बैग हमें दे देता है। यज्ञ करना बहुत जरूरी है, दान धर्म करना बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है।